तो नमस्कार सभी दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को। ये मेरा फोर्थ सेशन है और मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का, जो आप अपना समय, कीमती समय देके ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो आप लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये जो सेशन में स्टार्ट किया इसके बारे में बता दूं। ये हीलिंग मेड सिंपल हमारा एक मात्र उद्देश्य है कि लोग किस तरह से जल्दी हील हो पाए, बेहतर जिंदगी जी पाए, खुश रह पाए, कैसे दिन पे दिन खुश रहें। इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, प्रवीण अग्रवाल, हीलिंग कोच। और 50 साल का मुझे एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। मैंने लाइफ की जर्नी के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी है। इंजीनियरिंग मैंने एमएनआईटी से की थी। ग्रोथ मैंने 10x तक ग्रोथ की है बिजनेस में, समय समय पे। डी फार्मा भी किया हुआ है मैंने। और विपश्यना मैं पिछले 25 साल पहले किया था मैंने, 25-30 साल हो चुके हैं विपश्यना प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं। रेकी भी सीखी हुई है मैंने। और साइकिलिंग एंथुजियास्ट हूँ, और ट्रैकिंग, आई लव डूइंग ट्रैकिंग। तो ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए। बाकी ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हैं तो वो जानते हैं मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से फीडबैक चाहूँगा, जो लोग पहले ही अटेंड कर चुके हैं सेशन मेरा, उन्होंने जो मैंने सिखाया बताया उसको यूज़ किया, उसको इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा हुआ तो वो शेयर करेंगे। जो भी लोग हैं जिनको अगर फ़ायदा हुआ है मैंने जो बताया उस चीज़ से, तो वो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अरे यार, कैसे हाँ, ये बोलो बोलो सुनता हूँ। बोल सकते हो, आप बोलो। आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो बुआ। अनम्यूट नहीं है यार। हेलो काली। हाँ। एंड सबसे पहले तो मेरा जो बीच में मुझे जो ईटीआई हुआ था, आपसे बात की तो हम्म। आपने मुझे, मैंने बोला मुझे बहुत ही फियर हुआ कि मुझे वापस ना हो जाए, तो आपने मुझे मोटिवेट किया हम्म। वर्बली कि बी पॉजिटिव। तो वो बहुत हेल्प किया मेरे को। थैंक यू वेरी मच। गुड, ग्रेट। सुनीता बुआ, कुछ कहना चाह रहे हो आप? अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, मैंने जो नाम तुमसे उसके लिए पूछा था ना, वजन कम करने के लिए। और तो तुमने मुझे ये बोला कि आप 2 घंटे के गैप में कुछ मत खाने का वो रखो, एक विजन रखो और रोज वेट करो। तो अब और रोज अपने को करना है, अपने टारगेट में अपने कितना वजन अपने को लेना है। तो अब मैं वो कर माइंड में रखती हूँ। और वह तो वो खाने का वो भी होता है ना, क्रेविंग भी होता है। तो मुझे ये लगता है बस इतनी ही तो वेट करना है, बाद में खाने मिल जाएगा। तो वो अपने आप हाथ उधर जाने से रुक जाते हैं। और कंट्रोलिंग वो इंद्रियों को कंट्रोल करना आ रहा है। ठीक है, गुड गुड। चलो, तो अपन आगे चलते हैं आज के दूसरे पार्ट में। कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अपन जो काम कर रहे हैं, जो अपन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस समय अपने को कोई भी दर्द और कोई भी भूख प्यास का पता नहीं लगता। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। आप सभी लोगों को याद होगा, बचपन के अंदर जब अपन खेलने जाते थे बाहर, आउटडोर गेम हुआ करते थे उस जमाने में। तो क्रिकेट खेलने गए हैं तो सुबह गए हैं, शाम हो गई, खाना खाया नहीं, चोट लग गई, कोई दर्द किसी चीज का किसी को पता नहीं लगता था। क्यों पता नहीं लगता था? ऐसा थोड़ी है कि दर्द हो रहा है तो दर्द नहीं पता, दर्द हो नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन अपन इतने मग्न होते थे खेलने में, इतने खुश होते थे उस समय कि हम खेल रहे हैं, कि कोई दर्द का अपने को पता नहीं लगता था, ना कोई भूख लगती थी, क्योंकि हम व्यस्त होते थे, अपने मस्ती में होते थे। तो ये एक चीज समझने वाली चीज है कि जब अपन अपनी मस्ती में होते हैं, अपने काम, ऐसे काम में होते हैं जिसमें अपन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो उस समय अपने को कोई भी बीमारी, कोई भी भूख प्यास, कोई पेन, कोई दर्द, कुछ भी याद नहीं आता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दर्द उस समय भी हो रहा है, लेकिन
हमें ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि हम किसी और चीज में मग्न है जो भी हमें बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये एक चीज, अपन अगर इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं और इस चीज को देखते हैं, तो ये चीज हमारे काफी काम आएगी आगे, जो चीज अपन बात करना चाह रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से शेयरिंग चाहूंगा। अगर कोई शेयर करना चाहे कि ऐसा आपके साथ कब हुआ है, जब आप किसी काम में मग्न है और आपको जब निकले थे घर से, तब आपको कोई पेन था, लेकिन काम में मस्त हो गए, आपको पेन का पता नहीं लगा और समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। ऐसा कोई, अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहे तो अनम्यूट करके कर सकता है। कोई करना चाहेगा शेयरिंग अपनी? अनीता दीदी? क्योंकि ऐसा सभी के साथ कभी ना कभी अपने जीवन में हुआ होगा कि समय का अपने को पता नहीं लगता है। यस, खाली ये तो होता ही है, 100% ट्रू है। हाँ, तो कोई एग्जांपल दो आप, याद करके पुराना। एग्जाम्पल तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा तो खुद का भी यूटीआई का जब प्रॉब्लम चल रहा था, मैं अपने इसमें इतना बिजी रहती थी तो मुझे फील ही नहीं होता था कि ये कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है करके। बट वो एकदम ही, क्योंकि आई एम बिजी विथ वर्क, माय वर्क मैं एंजॉय करती हूँ, उसी में निकल गया। बट वो राइट। उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। नहीं, वो दवाइयाँ जो इलाज है वो तो टाइम पे लेना ही है, वो नहीं लेंगे करेक्ट तो नेगेटिव करेक्ट। इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। यस 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 यस, बट वो ये 100% ट्रू है कि हम बिजी होते हैं तो हमारा कोई भी चीज आराम से निकल जाता, पता नहीं चलता हाँ, है। दर्द का पता नहीं लगता है। पता नहीं चलता, राइट। राइट। सुनीता दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ, मैं सेम चीज है। अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ में लग गई थी, कट आ गया था बहुत जबरदस्त। हम्म। और राइट हैंड में था, बहुत पेन था। तो हम्म। ऐसा था कि पता नहीं अब क्या होगा, डॉक्टर क्या करेगा, इसमें पस हो गई है ये वो। फिर सडनली ऐसे माइंड में आया कि चलो, भगवान को यही बोला कि लग तो गई है, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और हम्म। वाकई में 2 दिन के अंदर मेरे जो नेल में पस हो गई थी वो पस पूरी निकल गई। और जो चटके मार रहे थे वो भी खत्म हो गए। तो पॉजिटिव थिंकिंग से फर्क तो डेफिनेटली आता ही है। राइट। तो सुनीता, वो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अनम्यूट। जे वही जो वेट का मैं अभी टारगेट कर रखी हूँ मैंने मेन। तो अब वही सेकंड है कि मैं वॉकिंग करूंगी तभी तो होगा ना। राइट। मैं तो वॉकिंग की आप, आदत नहीं है तो अपने आप करके इंस्पिरेशन आएगी जब आप उस इंस्पिरेशन आती है। गोल की तो तरफ निकल वो जाते हैं। हाँ। अपन जाते हैं वो नहीं कि नहीं दर्द हो रहा है। पर हम्म। जब वहां जाते हैं 100 जनों को देखते हैं जो अपने से भी कम वो हैं, हम्म। उनको करते हैं। वॉक सनलाइट करते रहते होती हैं। है अपने, हम्म। चिड़चिया चिड़िया चहचहाती हुई दिखती हैं, सब कुछ दिखता है। तो फिर वॉकिंग भी हो जाती है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है तो और दर्द भी नहीं पॉजिटिव होता अपने है। आप ही दर्द भी हाँ, नहीं होता। मतलब राइट। आ जाती है। तो राइट। सब कुछ पॉजिटिव थॉट से बहुत कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है, राइट। मल्टीपल हो जाता है। राइट। अब इसी लाइन में हम दूसरी चीज बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो अब उस समय भी अपने को कोई फीवर पेन पता नहीं चलता है, कोई चीज अपने को रोकती नहीं है। इस चीज के लिए आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अपने को बचपन में बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम है, फीवर हो जाता है, तो लगता है कि कैसे एग्जाम देंगे। लेकिन क्योंकि एग्जाम देना जरूरी है, अगर वो फाइनल एग्जाम है, अपन अपने फीवर को भूल के अपने आप को कह के कि हाँ मैं ठीक हूँ, और अपन एग्जाम दे के आते हैं, वो बहुत अच्छे से वो एग्जाम होता है। ऐसा बहुत से लोगों के बाद साथ हुआ होगा कि कोई अपने वो उठे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन अपने को जाना भी जरूरी है, तो अपन उससे ऊपर उठ के अपन जाते हैं और उसके बाद फिर वो काम करते हैं, और वो काम बहुत बढ़िया से होता है। उस समय अपने को कोई पेन फीवर का पता नहीं लगता है, क्योंकि वहां जाते ही अपन उस काम में मग्न हो जाते हैं। जैसे किसी की ऑफिस में अगर मीटिंग है और बहुत ज़रूरी है, और उसको अगर मान लो बुखार हो गई, खांसी जुकाम हो गई, कुछ भी चीज़ अगर उसको है, तो उस केस के अंदर वो उस चीज़ को ओवरलुक करके अपनी मीटिंग अटेंड करता है, और उसको कोई भी परेशानी पता नहीं चलती है मीटिंग के अंदर, और अच्छे से वो मीटिंग करके आता है। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास पावर है जिसको वो जागृत करता है, जिससे वो अपने आप को कहता है कि मैं ठीक हूँ और आई कैन डू इट।
और उसको ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो उस चीज को करता है और आराम से कर पाता है। तो कहने का पॉइंट ये है कि इमरजेंसी के टाइम भी जब अपने को कोई काम बहुत ज़रूरी करना है, उस समय अपने को कोई फीवर पेन कोई भी चीज़ रोकती नहीं है। अपन अपनी क्षमता से ऊपर जाके काम कर पाते हैं। एक चीज़ और इससे अपन समझ सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग खाटू श्याम जी की यात्रा पैदल करते हैं। जब आप वहां जाते हैं आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि वो पैदल यात्रा पूरी कर सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से पूरी करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में श्रद्धा होती है कि प्रभु है, वो मुझे हिम्मत देंगे और मैं ये काम कर पाऊंगा। अब आपको ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही सोचते हैं, वो प्रभु है, हमारे कण कण में प्रभु है। हमारे अंदर 50 ट्रिलियन सेल्स है। 50 ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब 50 के आगे 12 जीरो, इतनी सेल्स हैं। वो सब सेल्स मिलके काम करती हैं, और जब अपन एक कमांड देते हैं कि प्रभु मेरे को पहुंचाएगा, तो वो कमांड से पूरी 50 ट्रिलियन सेल्स एक साथ सुन के आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति देती है कि आप उस काम को कर पाते हैं, जो कि दिखने में इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन आप इजीली वो काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति है अपने आपके अंदर, और उसको आप कभी भगवान के नाम से जागृत करते हैं, कभी इमरजेंसी के नाम पे जागृत करते हैं, कभी जब आप कोई काम आप कर रहे हैं जो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो उस समय आपको कोई भी तरह का चीज़ रोक नहीं पाती है। कोई फीवर, कोई पेन, कोई बॉडी पेन, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में आप रुकते नहीं हो। तो इस रिगार्डिंग किसी के कोई एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर करे, जैसे लास्ट टाइम शेयर किया था वो मैं बताऊंगा। पहले कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल जो चीज़ें उन्होंने की हो, अपनी क्षमता से ऊपर जाके जस्ट ठान लिया कि ये करना है और वो कर लिया। कोई शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करके शेयर करें। पंकज ज्वाइन हुए हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है सर, और मुझको पीछे का बैकग्राउंड मतलब किस टॉपिक पे भी डिस्कशन चल रहा था, चलो क्योंकि मेरे ठीक है। सामने ठीक है, लास्ट आगे दो। समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। हाँ 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 हाँ, इसलिए इसलिए। और कोई बोलना चाहेगा? मनीष? हाँ काली, हाँ मैंने हाँ हाँ। वैष्णो देवी यात्रा करनी थी तो मैं हाँ, घर से सोच के गई थी कि मैं तो पालकी में ही जाऊंगी, बिल्कुल नहीं चलूंगी, खुद को ट्रबल नहीं दूंगी। राइट। 100% मैं तो पालकी में ही जाऊंगी। हम्म। बॉम्बे से निकली थी तो सोच के गई थी, बट वहां पहुंची, फिर देखा वेदर माहौल सब बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला कि मैं चलती हूँ, देखती हूँ। आधे रास्ते के बाद पालकी कर लूंगी। राइट। बट मैंने, फिर वो मुझे ऐसा मोटिवेट एनर्जी मिलती गई कि मैंने पूरी यात्रा पैदल की। पैदल की। तो बस वो ऑटोमेटिकली वहां के वाइब्स बोलो कुछ भी बोलो, मन में इच्छा हो गई कि मैं चल सकती हूँ, और मैंने पूरी यात्रा कंप्लीट की। ये एग्जैक्ट एग्जांपल है कि डिसाइड हो गया तो हो जाएगा। हो जाएगा, सोच लिया, मन में सोच लिया मतलब तो तो आपका हो जाएगा। अभी लास्ट हो। टाइम मंगल फूफा जी थे, उन्होंने शेयर किया, जो तो मेरे लिए भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, कि वो गए थे अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर जाना और आना, उनको सेम डे में जाना ना था। उनको लोगों ने कह दिया पालकी के घोड़े के बिना आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने करेक्ट, कहा राइट। मैं बैठूंगा नहीं। और वो उन्होंने ठान ली, और वो सेम डे पैदल चढ़ के पैदल उतर के आए हैं। मतलब इट इज अनइमेजिनेबल। तो वो शक्ति ग्रेट, कहाँ से आई? ग्रेट, उनकी शक्ति, जो इंटरनल शक्ति थी, उसको जागृत किया, उन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि मैं करूंगा, और कर लिया। और ग्रेट, जैसे ग्रेट। हजारों एग्जाम्पल हैं, लोग सोचते हैं और वो कर लेते हैं, जो एक ह्यूमन क्षमता भी नहीं लगती है। मतलब जनरल आप किसी को हाँ पूछते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि थकान भी अमरनाथ। नहीं लगती है, हाँ कुछ भी नहीं लगती है, कुछ हाँ, पता ही नहीं चला पता ही नहीं इसमें। चलता है, हम बिल्कुल। ऐसे तो आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं, नहीं बट चल वो पाते फिर हैं, पूरा चढ़ जाते हैं। पूरा हाँ, चढ़ जाते हैं। तो वो शक्ति अपने एग्जैक्टली। अंदर हर समय है। उस शक्ति को अपने को जानना, और उसको अगर अपन जागृत रखेंगे तो अपनी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसी के लिए अपन ये सेशन कर रहे हैं। ग्रेट, अब ग्रेट, सर मैं थैंक भी यू। शेयर करना चाहूंगा सर एक हाँ, बात। बोले। मैं आए। हाँ हाँ, बोलिए। सर, लास्ट ईयर अपने सबको याद हो सर कि ये डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी सर। बिल्कुल। और 28 मार्च, 29 मार्च को, शायद 2023 की बात है, 23 या 24 की बात है। हम्म। जयपुर में सारे क्लिनिक्स बंद थे सर उस दिन। इवन इन्वेस्टिगेशन जो प्राइवेट भी सारे बंद थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर हैं, वो 28 तारीख की रात को 9 बजे गिर गई। हम्म। और बहुत पेन था। और
लेकिन कोई भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी खुला नहीं था। रात को 9 बजे गिरी थी मम्मी। रात को तो उनको मैंने घर पे रखा, पेन किलर दे दिया। मॉर्निंग में बड़ी मैंने मुश्किल से घर पे एक्सरे अरेंज किया, और 12:30 बजे वो एक्सरे, कोई नॉट ए सिंगल डायग्नोस्टिक सेंटर वाज ओपन। बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट आदमी आया था, और 12:30 बजे उसने घर पे आके एक्सरे किया। और 2 बजे उसने मुझको ये बोला कि मदर को हिलाना मत, क्योंकि फीमर बोन जो है लेग में, उसमें प्रॉपर फ्रैक्चर है बॉल में। एंड आई वॉज हेल्पलेस, कोई हॉस्पिटल खुला हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड टोटल मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यार अपन अहमदाबाद जा सकते हैं, वी कैन ट्रेवल। तो सडन मतलब मेरा कजन है डॉक्टर संजय, और प्रवीण जी से भी चर्चा हुई थी, और शेल्बी हॉस्पिटल में मैंने कंसल्ट किया, और उन्होंने कहा आप यहाँ पेशेंट को ले आओ वहां, क्योंकि वहां पे सारे हॉस्पिटल्स वगैरह स्टार्ट थे। और एम्बुलेंस की व्यवस्था करके सर 30 तारीख की सुबह में 11 बजे, मैं, मेरी मदर और मेरे साथ एक मेरा एक अटेंडेंट है, जो ड्राइवर सा है, हम दोनों सर जय माता दी का नाम लेके सर हम 11 बजे हम एम्बुलेंस में सुबह बैठ गए सर। हम 3 लोग थे केवल। हम्म। और रात को 11 बजे मैं अहमदाबाद में शेल्बी में पहुंच गया। हम्म। और रास्ते हाँ। पर मेरी यही प्रार्थना थी भगवान से, अप टू राजस्थान बॉर्डर क्रॉस होने तक कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आनी चाहिए, कारण कि कोई भी क्लिनिक खुला हुआ नहीं था सर। राइट। और मैं अकेला था, और पापा और सिस्टर्स वगैरह वो 1 तारीख को आए, तब तक समय मैं मदर का ऑपरेशन करा के और सारा मतलब उनको सब वार्ड लोग। में ले आया था। मतलब ये लाइफ का मतलब एक एक्सपीरियंस है जो मुझे राइट। हमेशा याद रहेगा। पता नहीं कहाँ से ऐसी शक्ति आई थी मेरे में कि हम्म। प्रभु ने पूरा साथ दिया, और राइट। मतलब सेम टाइम पे दिमाग में आया कि नहीं, शैल भी चलना है अपने राइट। को। और राइट। चल दिए। मतलब दैट वाज वन ऑफ माय टफेस्ट जर्नी इन माय लाइफ, वो राइट। 12 घंटे की एम्बुलेंस में, जबकि मैं हर बार ये बोलता गया भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप मानोगे नहीं सर, मतलब को मतलब यूरिन भी नहीं आया, मतलब यूरिन बैग था, लेकिन हाँ, भगवान ने इतना साथ दिया कि समय साथ देता है। हमें जै- साथ दिया। जैसा मतलब अपन सोचते हैं वैसा होता है। चलो वो आगे जो बढ़ते जर्नी हैं। थी, हाँ। वो टफेस्ट और लॉन्गेस्ट जर्नी रही है मेरी राइट। लाइफ की अभी राइट। तक, लेकिन राइट। भगवान ने बहुत सही साथ दिया। बिल्कुल। ये था। अब हम आगे चलते हैं। अब जो दूसरी बात अपन करेंगे ये कि जब भी अपने को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो माइंड के अंदर क्या विचार आते हैं। अपने अंदर चिंता होती है, फियर होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्यों हो गया, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। उस समय अगर अपन पॉजिटिव थॉट ला पाएं तो उससे अपन बहुत इजीली निकल सकते हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि जब भी आपके कोई भी बीमारी परेशानी सामने आती है, लाइफ में परेशानी हो या शरीर में बीमारी हो, तो अपन अपने आप से या लोगों से क्या बात करते हैं। जैसे किसी का फोन आया तो हम कहते हैं अरे धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, काम नहीं है, बड़े परेशान है। या किसी के बहुत दर्द पेन है, किसी के कोई बीमारी हो गई तो कोई फोन आया, किसी से भी अपन मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम उस समय क्या बात करते हैं कि अरे बहुत पेन है, ये पता नहीं कब ठीक होगा, क्यों हो गया, मुझे ही क्यों होता है। इस तरह की बातें आप लोग करते हैं। इस चीज़ को मेरे को वैलिडेट करेंगे, कोई अनम्यूट करके बताएंगे कि जब भी कोई परेशानी आती है तो हम किस तरह से बात करते हैं। अनम्यूट करेगा कोई। ट्रू, मैं हम आए। नेगेटिव ही हाँ, बोलते हैं, नेगेटिव ही ज्यादा बोलते हैं। हाँ, हम हर समय नेगेटिव बोलते हैं, तो उससे वो नेगेटिव एनर्जी ही रेडिएट होती है। हाँ पंकज जी क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही बात बोली है। दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम अपने जब कभी होती है, अब हम सब हाँ। लोग आई एम एट द एज ऑफ 50, कोई प्रॉब्लम आती है मेडिकल, तो दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि मेरे बाद क्या होगा फैमिली का। एक एक हाँ। बड़ा जस्ट राइट, एक फियर ऑफ कंसेप्ट अननोन होता है, जिसे कहते फियर हैं। ऑफ, यस फियर। यस, एक डर लगता है कि क्या होगा। मतलब मैं जो राइट। काम कर रहा हूँ, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो हम्म। नेगेटिव, टोटल नेगेटिव विचार आता है दिमाग में। कोई भी अगर जीवन में समस्या होती है तो अपने को ये लगता है कि यार क्या होगा यार, मतलब राइट। हाँ, तो इट्स ये फैक्ट है, ये आप लोग बिल्कुल मानते हैं कि जब भी कोई परेशानी होती है तब अपने अंदर फियर और नेगेटिव थॉट्स आते हैं और भरमार आते हैं। राइट। तो अब बिल्कुल। इसी चीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अगर आपके अगर कोई परेशानी है, उसमें अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो कैसे चीज ठीक होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, और आपके पास एक आपके बहुत ही करीबी दोस्त का फ़ोन आता है, वो बहुत दिनों बाद उसका फ़ोन आया है, और वो फ़ोन उठाते ही इधर उधर की बड़ी हंसी मजाक और बातें करने लग जाता है। वो आपसे 2 घंटे बातें करेगा, 2 घंटे तक आपको पेन का पता ही नहीं लगेगा, आप मस्त होके मस्त टाइम निकाल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। फिर वो एंड में फोन रखने से पहले पूछेगा और भाई क्या चल रहा है, वो पूछेगा और भाई क्या चल रहा है, और आप शुरू हो जाओगे, अरे मेरे तो ये पेन हो रहा है, ये हो रहा है, और वो पेन आपका बढ़ने लग जाएगा, वहाँ वो दिखेगा कि वो पेन आपको हो रहा है। तो आप इन चीजों को भूल के पॉजिटिव होके अच्छा रह सकते हैं, लेकिन चूंकि अपनी शुरू से आदत ये बन चुकी है कि हम नेगेटिव ही बात करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, तो वो नेगेटिव सोचने से अपनी परेशानियां एम्पलीफाई होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और वो रुकती नहीं है। तो अगर अपन उसको पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव थॉट देंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ है, हुआ था, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, कि जैसे मेरे को बैक एक हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को देख के लग रहा है, मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे को दर्द हो रहा है, तुम यू आर नॉट फिट, लेकिन मैं उसे क्या कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो ठीक ठीक बोलने से, वैसा सोचने से और वैसा बिलीव करने से, केवल मुंह से बोलने से भी नहीं होता है, यू शुड बिलीव इट, आपको अपने मन में मानना पड़ता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने उस चीज को माना, और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। अब इसी लाइन पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे आगे अपन बढ़ सकते हैं, और अपनी जैसी जिंदगी चाहते हैं वो कैसे जी सकते हैं। एक ये डॉक्टर है, डॉक्टर मोहित गुप्ता, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं। इनकी खुद की कहानी है जो मैंने सुनी थी यूट्यूब पे, उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ, जिसके कारण मैं ये सेशन चालू किए हैं। तो इनकी कहानी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ढेरों ऑपरेशन करते हैं। तो एक दिन की बात है, 2005 की बात है तकरीबन, जब ये ऑपरेशन करके आए, 15 घंटे ऑपरेशन करके घर आए, तो इनकी मदर ने इनको खाना दिया। तो इन्होंने कहा खाना खाने की इच्छा नहीं है। फिर मदर ने कहा चलो आइसक्रीम लो, ये तो खा लो। आइसक्रीम का बाउल लेके वो खाने लगे, और वो फेंट होके गिर गए, और उनको दौरे पड़ने लग गए। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनका दौरों को कंट्रोल किया, उनके स्कैन हुए, उनके ब्रेन का स्कैन हुआ, और उसकी टेस्टिंग हुई यूएस में जाके। तब उनको पता लगा कि उनको एक ट्यूबरक्लोसिस की गांठ है ब्रेन में, और जिसके अगेंस्ट सारी दवाइयाँ रेजिस्टेंट है। तो वो दिन की 18-18 गोलियां खाते थे, और उन्होंने काफ़ी समय निकाला। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ ब्रेन का, और ब्रेन से वो सिस्ट निकाल दिया गया। वो ठीक हो गए, फिर अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लग गए। फिर 6 महीने बाद, जैसे कि वापस स्कैन कराना जरूरी होता है, किसी को प्रॉब्लम हुई है, 6 महीने बाद उन्होंने फिर स्कैन कराया। फिर जब स्कैन कराया, तो उनका दिमाग बहुत चक्का रह गया कि वो वापस से गांठ डेवलप हो गई ब्रेन के अंदर। तो उन्होंने कहा अब तो लाइफ खत्म हो गई, अब क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, वो मैं आपको ये वीडियो उन्हीं की जबानी सुनाता हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा जिस बात की मैं बता। One of the spiritual seekers told me कि use the power of your belief and meditation on your own self. दवाइयां खाता था, 14-14 टैबलेट्स उस समय भी चल रही थी, लेकिन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माय ब्रेन एज इफ आई एम नॉट इल। रोज मॉर्निंग में 3 से 4 बजे उठकर अपने आप को शक्ति देना, थॉट्स देना, पावर देना दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेडिसिन आर वर्किंग परफेक्टली ऑन मी, माय ब्रेन इज फ्री ऑफ डिजीज। इमेजिन a scientific doctor, a cardiologist, balancing the spiritual power of belief and meditation in his life, both working in synchrony, both working as complementing each other, दोस्त। जहां हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अलग रोल है और साइंस का अलग रोल है, दोस्तों, आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग बोथ ऑफ देम। लोग कहते थे इससे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम नॉट इल, आई एम परफेक्टली वेल इन माई लाइफ। 1 साल तक दोस्तों मैंने इस चीज का अभ्यास किया। April 2007, my scans were again repeated, and this was what my brain showed. My brain had completely cleared of the disease, दोस्तों। Your power of belief, दोस्तों, हमारे संकल्पों की शक्ति के द्वारा, हमारी मान्यताओं के द्वारा, हमारे थॉट पावर के द्वारा हम अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। Miracles are a necessity of everyday life.
दोस्तों, स्मूथ सीज आर नेवर गोइंग टू मेक अस वंडरफुल सेलर, अ स्किलफुल सेलर। आप सब लोगों के जीवन में भी दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, आप सब लोगों के जीवन में भी समस्याएं आएंगी। उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, वो किस व्यक्ति से आती है, किस परिस्थिति में आती है, ये डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। छोटी या बड़ी, उसका कोई भी साइज हो सकता है। लेकिन अगर हमें उस समस्या को जीतना है, तो दोस्तों उस समस्या से हमें ऊपर उठना होगा। और उससे ऊपर उठने का केवल एक ही तरीका है, वो है हमारी मनोस्थिति, माय पावर ऑफ बिलीफ, माय पावर ऑफ माइंड। दोस्त, हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, आप सब यंग यहां पर बैठे हैं। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, ईच सेल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हर सेल अपने आप में एक सुंदर धुन प्ले कर सकता है, इट कैन प्ले अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। बट दोस्तों, जब एक सेंट्रल कमांड जाती है, जब एक सेंट्रल कंट्रोल जाता है, तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक सुंदर सिंफनी को प्ले करते हैं। हमारा मानव मन भी दोस्तों इसी प्रकार कार्य करता है। When a central command of my mind, from my soul, from my belief system, it goes, heal yourself. दोस्तों, every cell of our body, it loses individual intelligence and it creates a large amount of energy to create that healing power in you. You can reprogram your brain. Your thoughts can reprogram your brain. Today, we have ample evidence that your brains can be rewired. This is what I did in my life. Non-acceptance. Continuously telling yourself that you have the power. It's like gymming. आप लोग शरीर के लिए जिम करते हैं ताकि आपका शरीर शक्तिशाली हो। दोस्तों, इसी प्रकार आज हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वी डू अवर ब्रेन जिमिंग, अर्थात वी मेक अवर थॉट्स सो पावरफुल एंड एम्पावर्ड दैट ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर कैन डिजाइन योर ओन conscious future. You are powerful beings. You are amazing individuals who can bounce back from every situation by your own thought power, your own belief system, dosto. So my first message to you today is believe in the magic that you can create. Each one of you is destined for success, is programmed for success. Success is already on its way. It's only your thoughts, it's only your weak mental power that makes you far away from success. You have the power to create magic in your life. तो दोस्तों, आपने जैसे सुना कि अपने पास इमेंस पावर है और हम अपने पावर को यूज़ करके कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी से उभर सकते हैं, बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप नॉन एक्सेप्टेंस करेंगे अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने आप को बोलना शुरू करेंगे कि आई एम फाइन, आई एम गुड, और केवल पॉजिटिव बातें करेंगे, तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश रह सकते हैं और बहुत ही अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। पेन होता रहेगा अपनी जगह, लेकिन आप उसको अगर नॉन एक्सेप्टेंस से चलेंगे तो वो पेन अपने आप ही गायब हो जाएगा। आप, मेरे को कई लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे सर दुख रहा है और मैं दूसरे को या बोलूं कि नहीं, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, आई एम फिट एंड फाइन। तो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल देके बताया कि जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, जिसमें आप मग्न होते हैं, तो उस समय तो आप कंप्लेन करने किसी को नहीं जाते कि मेरा सर दुख रहा है, किसी को नहीं बोलते कि सर दुख रहा है। तो जब आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आप अपने आप को बोल के जाते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो ऐसा आप हर समय क्यों नहीं करते? अगर हर समय आप ये करेंगे कि मैं ठीक हूँ और डॉक्टर का जो इलाज है वो इलाज लेंगे टाइम से, तो बिल्कुल आपकी तबीयत बिल्कुल फटाफट ठीक होगी। मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि आप बीमारी है या चोट लगी है डॉक्टर को ना दिखाएं और खुद ठीक करें, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर का इलाज लेना जरूरी है। डॉक्टर के इलाज के साथ अगर आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो आप फटाफट ठीक हो जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। आपको अगर कोई बड़ी बीमारी है, आप उसकी दवाइयां ले रहे हैं, वो आप लेते रहें, लेकिन उसके साथ में पॉजिटिव इंटेंशन रखें, पॉजिटिव बातें करें, जिससे मिले उससे कहें मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं रोज बेहतर हो रहा हूँ। आप देखें अपनी कंडीशन आपकी अपने आप बेहतर होती चली जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी।
फिर आप डॉक्टर को रेगुलरली चेकअप कराते हैं, उसमें आप डॉक्टर को लगता है कि आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है, दवाइयाँ कम करनी है तो वो कम कर देगा। लेकिन अपने आप कभी दवाइयाँ कम ना करें, अपने आप कभी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप डॉक्टर को दिखाएं, उससे इलाज लें। जब भी आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है, कोई छोटी मोटे पेन है, वो आप अपने इस मेथड से ठीक कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बड़े पेन है उसके लिए इलाज, और साथ में पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव बिलीफ, उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट पाएंगे। लोगों ने बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट पाए हैं। मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं मेरी फैमिली में भी जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं पॉजिटिविटी के साथ। लास्ट टाइम थी हमारे साथ इस सेशन के अंदर मेरी कज़न है प्रेरणा, उनके कैंसर और कोविड एक साथ हो गया था। उन्होंने पॉजिटिविटी से उसको डील किया और बहुत जल्द उस स्थिति से बाहर आई। और आज की डेट में कोई उसको कह नहीं सकता कि उसको कैंसर भी है। वो इतना खुश रहती है, हर समय पॉजिटिव रहती है, हर समय ग्रेटफुल रहती है। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, उसके लिए हम खुश रहें तो अपन अलग ही ऊर्जा के साथ अपनी फोकस लाइफ करते जी हुए ना, सकते हैं। एक नेक्स्ट। वन ऑफ द स्पिरिचुअल। और इसी के लाइन पे मेरे पास और भी बहुत फेमस एग्जांपल है। ये डॉक्टर डिस्पेंजा हैं, न्यूरो साइंटिस्ट। इन्होंने भी अपनी स्पाइनल इंजरी को ठीक किया था अपने सेल्फ माइंड ऑफ फोकस से, विजुअलाइजेशन से। लुइस हे है जिन्होंने किताब भी लिखी है यू कैन हील योर लाइफ, और उन्होंने अपना सर्वाइकल कैंसर ठीक किया था दवाइयों के साथ। तो इस तरह से ओफरा विनफ्री है जिन्होंने विजुअलाइज एफर्मेशन से अपने हेल्थ इश्यूज ठीक किए हैं। महात्मा गांधी हैं जिन्होंने अपनी विल पावर से अपनी बॉडी को मेंटेन रखा जब वो व्रत करते थे तब भी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एग्जांपल हैं जहाँ लोग अगर पॉजिटिव सोचते हैं, विल पावर रखते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी या परेशानी से इजीली बाहर आ जाते हैं और हर समय खुश और मस्त रहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई कुछ शेयर करना हो तो वो शेयर कर सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ श्रुति ने हाथ रेस कर रखा है, वो क्या कहना चाहती हैं? हाय भैया। यस। हाँ। भैया ये पूछना चाह रही हूँ, ये तो हेल्थ से रिलेटेड है, अगर लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर भी बहुत नेगेटिविटी आ जाए तो उससे कैसे डील किया जाए? वो मैंने बताया ना, हर समय आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव सिचुएशन में पर भी पॉजिटिव आपको। सोचो जब आपको दिख रहा है कि सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार होता है, सबके साथ ही होता होगा। राइट। आपको तो दिख रहा है चारों तरफ एनवायरनमेंट नेगेटिव है, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव एक। फील हो रही है, हम्म। मुझे बहुत हैप्पीनेस क्वोशंट की कमी लग रही है, मुझे राइट। समझ नहीं आ रहा है क्या, तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूं? बिल्कुल। इसके इसके रिगार्डिंग क्या है कि जब अपने को बहुत डल फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपको अननेसेसरीली परेशान कर रहे हैं, तो उस केस में आप कैसे बाहर निकलें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं, अगर आप खुद अंदर से अपने आप से जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बाहर लोगों से पॉजिटिव बात करेंगे, तो आपकी वो पॉजिटिविटी उनके अंदर भी आएगी। लेकिन होता क्या है कि जब अपने पास चारों तरफ ऐसा माहौल होता है तो हम क्या बात कर रहे होते हैं, आप नोटिस करेंगे कि अरे मेरे साथ क्या होता है, मेरे जीवन में ऐसे लोग आ रखे हैं, ये लोग इतने नेगेटिव है, मैं क्या करूं? लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप का कर सकते हो। यू कांट चेंज एनी वन इन दिस लाइफ, नॉट इवन योर सन और डॉटर। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। सारी दुनिया क्या करती है, अपने पति को या अपनी पत्नी को चेंज करने में लगी रहती है, जीवन निकाल देती है कि नहीं है? लेकिन उसको चेंज करना होता है खुद को। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, और खुद को चेंज करेंगे तो चारों तरफ अपना एनवायरनमेंट अपने आप देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो एनवायरनमेंट अपने आप चेंज होता दिखेगा, लेकिन चेंज आपको होना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सबसे मेन चीज है इंटेंशंस, बिलीफ आपका क्लियर होना चाहिए कि आई एम गुड, आई एम फाइन, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। बहुत सी बार आपने ये भी देखा होगा कि अपने साथ कुछ बुरा हुआ, जो अपने को अभी लग रहा बुरा हुआ, और थोड़े टाइम बाद कुछ सिचुएशंस होती हैं और आपको पता लगता है कि उस समय जो बुरापन समझ रहे थे वो सही हुआ था।
क्योंकि वो हुआ तो जो और बुरा हो सकता था वो नहीं हुआ, या उससे कोई बहुत सही हो गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि लोगों ने बहुत कोसा है कि कोविड आ गया, कोविड आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हुई, बहुत बड़ी परेशानी हुई पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन कोविड से आप देखेंगे कितना अच्छा हुआ है। अगर आप कोविड के पॉजिटिव साइड देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत से लोगों के रिलेशंस बेहतर हो गए, लोग फैमिली को टाइम देने लग गए, लोग फैमिली की वैल्यूज समझ गए, लोग खुद जीना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें दिखा कि पता नहीं लाइफ कब खत्म हो जाए। तो लोग जीने लग गए, जो इच्छाएं हैं घूमने फिरने इधर उधर जाने की, वो पूरी करने लग गए। अदरवाइज लोग सब चीजें टालते थे, ठीक है ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, इसके बाद ये करेंगे, वो कभी होता नहीं था। तो लोग अपने उसके अंदर ही चलते थे कि तब करेंगे तब करेंगे। लेकिन कोविड से उनको ये समझ में आ गया कि यू नेवर नो द अदर डे इज द लास्ट डे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी वेल नोन सेइंग है, वो चीज अगर आप जीवन में ढाल देंगे तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा कि लिव एवरी डे एज योर फर्स्ट डे। आपका पहला दिन है ये बची हुई लाइफ का। जो लाइफ जा चुकी है वो तो जा चुकी है, जो आपकी लाइफ बची हुई है उसका आज का दिन पहला दिन है। तो उसको उस तरह से जियोगे कि ये पहला दिन है, और फुल एनर्जी के साथ जियोगे। आपके आसपास की एनर्जी आप खुद बदलते हुए देखोगे, लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी बदलनी पड़ेगी। जो पर वही एनर्जी अपन रेडिएट करते हैं वही अपने को मिलता है, अपन जो देंगे वही मिलता है। मैं अपन आपसे प्यार देंगे पूछना प्यार चाहती मिलेगा। हूँ कि हाँ। जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव थॉट में कैसे कन्वर्ट करूँ? कोई पॉजिटिव। एक्सरसाइज होती है या सिर्फ सोचने से आप पॉजिटिव हो जाते हो? पॉजिटिव करने का यही तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने आप से जो अपने सेल्फ टॉक करते हैं, बात करते हैं, उसमें यही बात करना है कि जो हो रहा है कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, भगवान का कुछ अच्छा होगा। आप गॉड को बिलीव करते हैं तो भगवान को के नाम पे सोचें कि वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर समथिंग गुड, राइट। तो जब आपके थॉट ये हो जाएगा, आपके साथ कुछ ही हुआ, एक्सीडेंट भी हुआ, आप मान लो, आप उसको सोचोगे कुछ अच्छा होना था इसीलिए हुआ है। समझ रहे हो? आप कहीं आप जा रहे थे, वहां जाते और जाने से आपका कुछ बड़ा नुकसान हो जाता, उसी जगह एक्सीडेंट हो गया और बीच में अटक गया आप, तो कुछ अच्छा हो सकता था। मतलब कि जो एक्सीडेंट भी हुआ तो कुछ अच्छे के लिए हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हर सिचुएशन में अपन ये सोचें कि जो हुआ है वो कुछ अच्छे के लिए हुआ है, तो आप जो है उस चीज को बेहतर कर पाएंगे। जब आपके थॉट अगर पॉजिटिव हो गया कि हाँ जो अगर आप हर समय ये रहेंगे जैसे मैं रहता हूँ, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बड़ी से बड़ा नुकसान हो जाए, मैं इसी थॉट में रहता हूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और अपने एफर्ट्स करते रहता हूँ। अपने एफर्ट्स करते रहो, आप चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, अपने आप अलाइन हो जाती हैं। सिचुएशन, सबकी जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं और आती रहेंगी। किसी की भी लाइफ ऐसे नहीं है, आज पॉजिटिव सोचने लग जाओगे तो ये नहीं है कि नेगेटिव सिचुएशन आनी बंद हो जाएंगी, आएंगी। उनको डील करना आना चाहिए, उनको डील करना आना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप चीज़ें को सुधार सकते हैं। जैसे आपके घर के अंदर कोई काम करता है और वो आपका कोई बहुत ही कीमती चीज सफाई करते समय तोड़ देता है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। वो तोड़ देता है, तो वो तोड़ देता है तो क्या रिएक्शन होगा सब लोगों का? यही उस पे चिल्लाने लग जाएंगे कि ये क्या किया, कैसे हैंडल करता है, तेरे को आता नहीं है, तुमको समझ नहीं आता है, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे। ये सब करने से क्या हुआ? बीपी किसका बढ़ रहा? अपना बढ़ रहा है। टेंशन दिमाग में किसकी हो रही है? अपनी हो रही है। सामने जो आदमी जिसको आप बोल रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको फर्क भी पड़ रहा है तो वो टेम्पररी है, उस उससे वो सुधरेगा नहीं। उसी की जगह अगर आप उस सिचुएशन को ऐसे टैकल करोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब टूट गया तो जो टूट ही चुका है उसको प्यार से बोलोगे कि बेटा ध्यान रखा करो, इस तरह से करोगे तो कैसे होगा। प्यार से अगर उसको बोलोगे तो वो अगली बार ज़्यादा ध्यान से काम करेगा। बशर्ते कि अगर आप उसको डांट के बोलोगे, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो सोचेगा ठीक है डांटेंगे तो सही ना, अगली बार कुछ हो गया फिर डांट सुन लेंगे। तो डांटते ढीठ हो जाते हैं, आपने देखा होगा बच्चे ये एग्जाम्पल बच्चों पे भी होता है। बच्चे ने गलती की, अपन डांट देते हैं उसको, अपन डांट देते हैं तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी की जगह आप कभी आपके घर में अगर बच्चे हैं और उनको प्यार से बोल के देखिए, अगर उन्होंने गलती की है उसको प्यार से बोलिए, उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट है, बहुत अलग इम्पैक्ट आता है, और आपको बहुत चेंजेस दिखते हैं। तो वो कैसे आया कि नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहे तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव बना सकते हैं। सारे हर इवेंट के अगेंस्ट में आप क्या रिस्पॉन्स देते हो, उससे उसका आउटकम डिसाइड होता है।
आप रिस्पॉन्स अगर गुस्से का दोगे तो आपका सर दुखेगा। आप प्यार से करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे, चिल रहोगे, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही चुका है। यू कांट चेंज द पास्ट। जो चीज हो चुकी है, किसी ने कुछ बोल दिया मुंह से तो वो बोल दिया है, यू कांट चेंज दैट। लेकिन आगे उसको रिएक्ट कैसे करते हो आप, उससे आप उसका आउटकम चेंज कर सकते हो। इट्स ऑलवेज देयर। राखी जी है, कुछ बोलना चाहती है, रेज हैंड किया, आप बोले, अनम्यूट करके। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। हेलो। हाँ, मैं हाँ, प्रेरणा अग्रवाल है, उसकी फ्रेंड हूँ, राखी दुग्गड़। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैं बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाती हूँ, लाइक राइट। उसका मुझे मतलब निकालना है कि मैं नहीं हूँ, वो उसका क्या रीजन है, कि आप कैसे वो कर सकते हो? जैसे हम्म। आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, आप अच्छा है उसके साथ, और वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या आपके साथ कुछ गलत करे तो आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो, राइट। और तो वो आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो वो कैसे निकले अपन उस चीज से? राइट, अपने को जब इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, तो आप देखेंगे अंडरलाइन उसमें क्या होता है, एक फियर होता है। हम्म। इनसिक्योरिटी के पीछे एक फियर होता है। तो जो अपन फियर में जी रहे हैं, तो उस फियर को जब निकाल देंगे, जब अपन तो वो ही कैसे निकाले भाई, हाँ, क्योंकि वो वो कितनी बार वो आपके दिमाग में आता है, आप सोचते हो ठीक है हम नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, बट राइट, फिर भी आपके दिमाग में आता है वो। आता है, आता है। तो वो बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, आएगा। लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव रहना है, तो वो थॉट के साथ जब आप जीना शुरू करेंगे, और आप इनसिक्योर फियर नहीं लाएंगे कि पता नहीं क्या होगा, या ये इसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। उसकी जगह आप ये सोचेंगे जो होगा अच्छे के लिए होता है। अगर आपने एक थॉट भी जीवन में ढाल लिया ना, कि वॉट एवर हैपन इट्स हैपन फॉर गुड, जो हो रहा है हम्म। अच्छे के लिए हो रहा है। ये अगर कुछ गलत बोल रही है, ये कुछ गलत बोल रहा है, तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। जब उस नज़रिए से उन चीज़ों को देखने लगते हैं, तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, और आपका फियर चला जाता है। सबसे बड़ी बात, जब आदमी के दिमाग से फियर चला जाएगा, तो वो वैसे ही रिलैक्स रहेगा हमेशा, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। आप तो अपने मस्त है, अपना काम किए जाए, आप अपना काम कर रहे हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, उससे क्या हो जाएगा, उस टेंशन में अगर आप नहीं है, तो आप देखिए आपका लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी इनसिक्योरिटी अपने आप चली जाएगी। वो है जैसे आज भी मैं सोच रही थी कि हम्म। नहीं, कुछ भी सिचुएशन हो आपको हैप्पी रहना है, राइट। कुछ भी सिचुएशन हो आपको हैप्पी रहना है। कोई कुछ कर रहा है या कोई आपसे आगे कर रहा है और आप वो नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप ये सोचो कि ठीक है, आपके लिए सही, अभी टाइम सही नहीं है, आगे आपके साथ अच्छा होगा। हम्म। बट फिर भी वो दिमाग में आता है, चाहे आपने क्या नहीं, अभी कितना आपने दिमाग में समझा लो। अभी आपने बोला ना कि आपके थॉट आया ना कि अभी टाइम सही नहीं है, तो ये थॉट तो चल रहा है ना आपके अंदर कि टाइम सही नहीं है। टाइम तो सही है, एवरी डे इज गुड एंड एवरी टाइम इज गुड। अब लाइक आपका एक अच्छा ही समय एग्जांपल चल देती रहा हूँ, है। जैसे मेरी हाँ। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, आज राइट। जैसे मेरे को कोई शो में जाना था, मैं नहीं जा पाई किसी कारण से, या मेरा नहीं राइट। हो पाया। मेरी हम्म। पुरानी क्लाइंट थी। हम्म। अब वो क्लाइंट अब मेरी किसी और फ्रेंड से डील कर रही है, तो राइट। मुझे ये है कि आज मेरे हाथ से तो एक क्लाइंट गया ना। राइट। तो अब वो मुझे लगता है कि आज मेरी क्लाइंट थी, अब वो मेरे से बात करेगी कि नहीं करेगी, अब वो मेरी फ्रेंड से ही करेगी क्या, चाहे वो हमारे पूरे ग्रुप में है। लेकिन एक वो हो जाता है ना, आप इनसिक्योर हो जाते हो कि वो अब मेरे से डील करेगी कि नहीं करेगी, वो मेरी फ्रेंड से ही करेगी। राइट। नहीं, तो वो आपने, अपन क्या है, एजम्पशन में जी रहे हैं। आपने बात की उससे, नहीं की होगी, किससे? आपके कस्टमर से, कि जो बस, पर जो उससे मतलब मैंने जवाब दिया, क्योंकि मेरी मैं भी जवाब कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी जवाब दे रही है, क्योंकि वो वहां हाँ। गई हुई थी। तो राइट। वो तो उसी को जवाब देगी ना, क्योंकि वो उससे डील कर रही है। नहीं नहीं, वो सही है, वो उसको जवाब देगी, उससे डील कर रही है। लेकिन जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, और अपनी सिचुएशन बताएंगे, और मैं इसलिए रियलिटी कम्युनिकेट बताएंगे। नहीं कर सकती क्योंकि हम एक ही फैमिली के हैं। ओके। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आज मेरी बहन से मत डील कर, मेरे से डील कर, मैं वो नहीं, भी नहीं आप कह सकती। आपको ये नहीं बोलना कि उनसे डील मत करो। आपको तो अपनी कम्युनिकेशन जारी रखनी है, आपको उनसे कम्युनिकेट तो करते रहो। मुझे लगता है, क्या पता वो मुझे जवाब देगी कि नहीं देगी। वो आपको लगता है ना, आपने हाँ। ट्राई तो नहीं किया ना। ये अपन हम्म। एज्जम्पशन में तो जीवन निकाल देते हैं। अपन बस। एज्यूम करते रहते हैं कि सामने वाला शायद ये करेगा, इसलिए अपन अपना एक्शन ही नहीं लेते हैं। आप निडर होके एक्शन लीजिए। एक्शन जो होगा अच्छे के लिए होगा ना, लीव इट टू गॉड, वॉट एवर विल हैपन हैपन फॉर गुड। हम्म। आप एक बार निडरता से कोशिश तो करें ना। अपन क्या है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि वो अब उससे डील कर रही है तो हमसे नहीं करेगी। अब ऐसा आप समझिए कि मेरे पास क्लाइंट है, चला गया, और मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ।
मेरे से कोई हम्म गलती हुई थी मेरे स्टाफ से, और वो दूसरी जगह चला गया, अब मेरे से नहीं बात करता। हम्म अब मैंने उसी क्लाइंट के पास मैं गया, मैं उससे मिला, मैंने उसको सॉरी फील किया कि हाँ लास्ट टाइम मेरे स्टाफ ने गलती कर दी थी आपसे, और ऐसा हम अब आगे नहीं होगा, वी एश्योर यू। उसने एकदम से कहा कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, तो होती रहती गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। उसने वापस से ऑर्डर चालू कर दिया मेरा। लेकिन अगर उससे पहले अगर मैं उसके पास जाता ही नहीं, तब तो वो कभी मेरे पास आता ही नहीं। राइट मैं अगर उसके पास कम्युनिकेट करता ही नहीं, जाता ही नहीं, तो वो कभी नहीं आता मेरे पास लौट के। फिर हम्म मैंने हिम्मत की, मैं गया, मैंने उसको रियलिटी मैच की, उसको ये बताया कि हाँ जो कुछ मिस्टेक हमारे यहाँ से हुई थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो हम्म उसने उस चीज को एक्नॉलेज किया, और उसने फिर वापस से रिलेशन स्ट्रेंथन किया। आज अच्छा कस्टमर है हमारा। राइट समझ रहे हैं? तो अब वो वही अगर मैं एज्यूम करके बैठ जाता कि अब तो वो भी मेरे भाई से खरीद रहा था, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, मैं एज्यूम करके हम्म बैठ जाता कि वो मेरे भाई से खरीद रहा है, अब मैं कुछ भी बोलूंगा वो तो मेरी बात सुनेगा नहीं। राइट 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 ठीक है ना? तो मैं अगर उसके पास जाता ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं। तो आपके साथ वही हो रहा है, आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप एज्यूम करके बैठे हो। तो एज्यूम नहीं करना है अपने को, एक्शन करना है। लाइफ में एक्शन करो, और ऐसे करो कि हर दिन नया है, उस तरह से अपने को जीना है। एवरी डे इज अ फर्स्ट डे फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ। तो आपकी राइट एनर्जी एक अलग लेवल की होगी। और पॉजिटिविटी हर समय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी रहते रहते भी आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट आएगा। एक आदमी को एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, 60,000 थॉट्स। तो यू राइट कांट मेक 60,000 थॉट्स पॉजिटिव, आप नहीं बना सकते। कुछ भी कर लो नहीं बना सकते। मेरे भी आते हैं नेगेटिव थॉट्स, सबके आते हैं। हम्म लेकिन लार्जली जब अपने को पता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, तो नेगेटिव थॉट भी तो आएगा, तो उसके ऊपर अपन एक थॉट क्रिएट करेंगे पर्पसली, कि एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज गुड, बस एवरीथिंग वही इज वही हैपनिंग, मेन चीज है कि आप एवरीथिंग वही मेन चीज है एवरीथिंग एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड। हर चीज एक राइट अच्छे के लिए हो रही है। जब ये अंडरलाइंग थॉट होगा, तो हर नेगेटिव थॉट पे ये थॉट आएगा, तो आप हाँ खुशी हो से सकता है हंसी खुशी जी पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। राइट? राइट 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। सुनीता, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ। अभी शायद ये ग्रुप, ये जब से क्रिएट हुआ, ये रणथंबोर वगैरह वाला जो हुआ, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाई, हाँ। मुझे भी बहुत ज्यादा ये लगा कि हम्म, ये मतलब मेरे साथ क्या हुआ। हाँ। मतलब सबके लिए ये था, और मैं तो जिस दौर से राइट, गुजरी कि कोई सोच भी नहीं सकता। राइट। कितने दिन के लिए मैं गुजरी कि कोई सोच भी नहीं सकता। सही बात है। अब उसमें से जो मेरे को पॉजिटिविटी मिली है, हाँ। मतलब वो मैं अब फील कर रही हूँ। मैं राइट। आज बॉम्बे में अपनी डॉटर के पास बैठी हुई हूँ, हम्म। और मैं तो सब कुछ अभी जो ये टाइम स्पेंड वो कर पा रही हूँ। मैं भी एक विपश्यना मेडिटर हूँ, राइट, और राइट, मेरी मालूम। शिक्षा कृष्णगिरी से और बेंगलोर से, मतलब मैं विपश्यना की तरफ कर ही नहीं सक पा रही थी कुछ भी। राइट, तो राइट, मैं गुरु जी की वो भी आने वाली है, मैं राइट। वो भी कर पाऊंगी, जा पाऊंगी सही उधर बात, भी। तो बिल्कुल। वो सब कुछ हो रहा है। तो वो तो मैं 2 दिन का ही इवेंट नहीं अटेंड कर पाई, कोई पर बात। आज का, आगे की जो बाकी की लाइफ की मेरी जर्नी है, हाँ, वो तो बीत चुका ना, वो वो मेरी टाइम जो शुरू गया वो तो करी है। बीत गया। अपने को आगे वो तो की बीत लाइफ गया। सोचनी है। हाँ, वो आगे को। उसके उसके कॉन्सिक्वेंस के कारण हुआ, हाँ, उसके कारण वो अच्छा हुआ। खाना नहीं मिलता। राइट, राइट, राइट। वही मैं वही ये कहना वही चाह रही हूँ, वही मैं उनको बता रहा था कि जो होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर अपन कुछ इस अच्छे सोच के में आ लिए होता है। जाएंगे, तो आपको हर हाँ। चीज में अच्छा दिखेगा, हर चीज में मैं अच्छा दिखेगा। 12th ऑफ जनवरी को बॉम्बे आई हूँ। राइट, राइट, मीन्स आई वॉज ट्रेवलिंग। मैं राइट, रणथंबोर भी आ सकती थी। राइट। आई वॉज ट्रेवलिंग ड्यू टू हाँ, सब माई फैमिली सर्कमस्टांसेस। हाँ, आई जो भी वॉज हुआ। ट्रेवलिंग। और वो पास्ट को अपने को सोचना ही नहीं चाहिए। जो पास्ट है वो बीत सोचने, चुका है, क्योंकि I वो was चेंज not नहीं कर सकते blaming बस। anybody. हाँ, I'm वही not वही। blaming anyone. राइट, I'm राइट, not saying any राइट, circumstance. I'm not राइट, blaming any circumstance. No, I राइट, have nobody. But राइट। उसके अच्छे consequences I am अब feeling आप now. जी रहे हो। राइट, मैं राइट, जी रही हूँ अभी, राइट। at तो present. चलो, अब At इसको present, I सेशन mean, को I'm अपन, thankful हाँ for present. सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग यहाँ हैं या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे इसकी यूट्यूब पे, कि आज से आप शुरू करें। कोई भी आपको छोटा पेन है या कोई स्ट्रेस है जीवन में, जो कि मतलब मैं आज की डेट में जानता नहीं कोई ऐसा इंसान जिसके कोई स्ट्रेस ना हो, जो कहता है कि मेरे कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है। तो कोई भी स्मॉल पेन या स्ट्रेस है,
उसके लिए आप पॉजिटिव बातें करना शुरू करें अपने आप से और लोगों से, और आप उसका डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस आता है, जिसके बारे में अपन फिर नेक्स्ट बुधवार को सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट हुआ आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके, और उससे अपन अपनी सिचुएशंस को सुधारेंगे, अपनी हेल्थ को सुधारेंगे। तो अपने को अपनी हेल्थ के लिए और स्ट्रेस या कोई भी परेशानी है उसके लिए अगर अपन पॉजिटिव टॉक करेंगे अपने आप से और लोगों से, तो आपको उसके अंदर रिमार्केबल डिफरेंस लगेगा। इसका बेस्ट टाइम जो होता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि रात को जब आप सोते हैं तो सोने से जस्ट पहले आप अपने बॉडी को, अपने आप को, अपने सेल्फ को बोल के सोएंगे कि मैं जब सुबह उठूंगी तो तरोताज़ा होंगी, फ्रेश होंगी, एक्टिव होंगी, मेरे अंदर फुल ऑफ एनर्जी होगा। तो उस तरह के मैं आपको आगे वो भी बताता हूँ सेंटेंसेस, वो बोलेंगे तो आपको सुबह जब उठेंगे तो एक नई एनर्जी मिलेगी, नया वो मिलेगा, क्योंकि रात के समय अपनी बॉडी के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, वो पूरी बॉडी रिपेयर होती है, जैसा कि ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। तो उस समय जो इंस्ट्रक्शन अपन सोने से पहले बॉडी को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन पूरी रात काम करता है, और आपको एक रिमार्केबल रिजल्ट सुबह दिखता है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करें और सुबह रिजल्ट देखें। आप पूरे दिन इसको काम में लें तो बहुत बढ़िया है, आपको और डिफरेंस मिलेगा। रात को तो हर आदमी काम में ले ही सकता है, दिन भर ये सोचना पॉजिटिव कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप दिन भर ये सोचने लग गए, पॉजिटिव रहने लग गए, और अच्छी बातें ही दिमाग में रखी, लोगों से बात भी कर रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप बहुत ही एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आपको बहुत एनर्जी में चेंज मिलेगा, लोग आपको कहेंगे आप इतना खुश कैसे रह रहे हैं आजकल, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप उस चेंजेस को देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों के लिए जो भी आपकी सिचुएशंस हैं उसके अंदर पॉजिटिव इंटेंशंस बनाएं, पॉजिटिवली सोचें और पॉजिटिव बात करें लोगों से। तो उससे आप अपनी स्थिति को काफ़ी सुधार सकते हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जैसे ये एफर्मेशंस हैं जो रात को आप बोल सकते हैं ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए, कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड इट्स एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। एवरी सेल इन माई बॉडी वाइब्रेट विद एनर्जी एंड हेल्थ। आई चूज टू नरिश माई बॉडी with healthy food and exercise. My mind and body are in perfect harmony and I am healthy. I breathe deeply, exercise regularly, and fill myself with positivity. My immune system is strong and protect me effortlessly. किसी को कोई परेशानी नहीं है तो वो इम्यून सिस्टम के लिए बोल सकता है। I release stress and allow my body to restore itself. I am healthy, vibrant, and full of energy. My body is a temple and I treat it with love and respect. अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं बहुत से लोग। गुड हेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट। मतलब ये एफर्मेशन है, और आप अपने वर्ड्स में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव बोल के सोएंगे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। यही हिंदी में भी लिखे हैं मैंने। आप इस तरह से बोल सकते हैं, मैं अपने शरीर और उसकी स्वयं को स्वस्थ रखने की क्षमता के प्रति आभारी हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा और स्वस्थ से भरपूर है। मैं अपने शरीर को पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम व्यायाम से पोषित करती हूँ। मेरे मेरा मन और शरीर पूर्ण सामंजस्य में है और मैं स्वस्थ हूँ। मैं गहरी सांस लेता हूँ, नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ और सकारात्मक सोचता हूँ। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है और मुझे सरलता से सुरक्षा देती है। मैं तनाव को छोड़ देता हूँ और अपने शरीर को खुद को बहाल करने की शक्ति देता हूँ। मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर हूँ। मेरा शरीर एक मंदिर है और मैं इसे प्यार और सम्मान के साथ रखता हूँ। अच्छा स्वास्थ्य मेरी स्वाभाविक स्थिति है। तो इस तरह के ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी आप अपनी इच्छा से, मन से कुछ भी बोल के सो सकते हैं, और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मुझे डेली मिलते हैं रिजल्ट्स, और इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो फायदा मुझे मिला है जीवन में, जिससे मुझे खुशी मिल रही है, वो आप लोगों को भी मिले। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज हो। अब इसी रिगार्डिंग मैं आगे बताना चाहता हूँ कि एक 1-to-1 रिलेशनशिप रेजोल्यूशन सेशंस भी मैं देता हूँ। जो भी अगर आप कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप हारमनी अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं,
तो उसके रिगार्डिंग आप 1-to-1 मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9829013313। आप सेशन बुक करा सकते हैं और मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आई कैन हेल्प यू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। दूसरा एक मेरा और नया इनिशिएटिव मैंने चालू किया है, जो मैंने बुआ को शेयर भी किया था, कि लूज वेट इन 5 सिंपल स्टेप्स। 5 सिंपल स्टेप्स से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। कोई मैं फिक्स डाइट नहीं देने वाला हूँ आपको, कुछ नहीं। आप फ्री हैं, केवल 5 स्टेप हैं, वो फॉलो करेंगे तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। वो भी मैं खुद अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा वेट लूज हुआ है, 15-20 दिनों में 5 किलो कम किया है। तो वो जो मैंने किया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को भी फ़ायदा मिले, और आप लोगों के जीवन में भी बेनिफिट हो। इसके लिए ये एक इनिशिएटिव है, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने पेशेंटली मेरे को सुना, समय दिया अपना, और मैं शायद किसी न किसी की लाइफ में कुछ बेहतर कर पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। आप लोगों को कुछ अगर किसी को थैंक यू बोलना है, शेयर करना है, तो बोल सकते हैं, फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूँ। थैंक यू प्रवीण, बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण। थैंक यू प्रवीण। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। और फिर मीटिंग में क्लोज करता हूँ आज की। थैंक यू प्रवीण भैया। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग तो मुझे दिख नहीं रहे थे नीचे थे, अभी मैंने हाँ, शेडिंग बंद की, जब दिख रहा वही है मैंने इतने लोग वीडियो और वीडियो हैं। ऑफ था मेरा। चलो कोई बात नहीं। ओके, होप ओके आप ओके, लोगों को थैंक समझ यू में भैया, आया। कीप इट थैंक अप, यू। कीप इट अप, मोर मोटिवेटिंग अस। ओके, थैंक यू। सर मैं भैया मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रीति। हाँ बोले। मैं सुनीता दीदी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे आज आपसे ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजा था, और मैं बहुत अच्छा, हैप्पी हूँ आपका सेशन अटेंड करके। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली मैं अभी मेरी गुड़िया नीट का प्रिपरेशन कर रही है, तो हाँ, मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाती है कि वो कैसा करेगी, कर पाएगी, नहीं हो पाएगा, क्या होगा। लेकिन नहीं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी है। थैंक यू। हाँ नहीं, आप पॉजिटिव थैंक यू सोचें कि वो सुनीता बहुत दीदी। अच्छा करेगी, और उसको भी बोले तुम बहुत अच्छा करोगी। उसको डाउट ना दें, उसको वो तो कॉन्फिडेंस दें। हमेशा यही बोलते हैं कि हाँ, आप बेटा बहुत अच्छा करोगे, लेकिन हाँ, अपने मन में एक डर रहता है कि तो पता नहीं कैसा करेगी। वो डर निकालिए, तो आप और बेहतर कह पाएंगे, और वो और बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।